राक्षसी का कहर। प्रास्तावना। उदयनगर के पास एक घना और पुराना जंगल था जिसे अभिशप्त वन के नाम से जाना जाता था। इस वन के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं, लेकिन किसी ने भी उन कहानियों को सच मानकर जंगल में प्रवेश नहीं किया। लोग मानते थे कि उस जंगल में एक राक्षसी रहती है जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। अभिशप्त वन शाम का समय था और सूर्यास्त हो रहा था। उदयनगर के निवासी अपने अपने काम से लौट रहे थे। उसी समय एक युवा लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेलने चला गया। अर्जुन की माँ उसे बार बार मना करती थी कि वह जंगल के पास न जाए, लेकिन किशोर मस्ती और जोश में वह अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर देता था। अंधकार का आगमन। जंगल में खेलते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी मानो किसी ने गहरी सांस ली हो। सभी दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने उस आवाज के स्रोत को जानने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने देखा कि एक विशालकाय स्त्री जिसके लंबे बाल, नुकीले दांत और लाल आंखें थीं, उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी ने उसे पकड़ लिया और जंगल के अंदर खींच लिया। गांव में आतंक। अर्जुन के दोस्तों ने गांव आकर उसकी मां को सब बताया। अर्जुन की मां सुमित्रा अपने बेटे की जान बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों से मदद मांगने गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि राक्षसी का आतंक सैकड़ों सालों से है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने सुमित्रा को सुझाव दिया कि वह भगवान की पूजा करे और उनसे सहायता मांगे। भय का सामना। सुमित्रा ने भगवान की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि वे उसके बेटे की जान बचाएं। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि राक्षसी का अंत केवल उसके नाशक अस्त्र से हो सकता है जो जंगल के भीतर ही छिपा हुआ है। जटिल यात्रा। सुमित्रा ने गांव के कुछ साहसी लोगों को साथ लिया और जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर डरावनी छायाएं और भयानक आवाजें उन्हें घेरने लगीं। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ती रही। राक्षसी का सामना। जंगल के गहरे हिस्से में सुमित्रा और उसके साथियों ने उस स्थान को पाया जहां भगवान का नाशक अस्त्र रखा हुआ था। जैसे ही सुमित्रा ने अस्त्र को उठाया, राक्षसी वहां प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। अंतिम युद्ध। सुमित्रा ने भगवान के नाशक अस्त्र से राक्षसी पर प्रहार किया। राक्षसी ने अपनी शक्तियों से सुमित्रा को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान की कृपा से सुमित्रा ने उसे मात दे दी। राक्षसी की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा और अंततः वह अस्त्र के प्रहार से नष्ट हो गई। विजय और पुनर्मिलन। राक्षसी के नष्ट होते ही जंगल का सारा अंधकार खत्म हो गया। अर्जुन, जो राक्षसी के कैद में था, मुक्त हो गया और अपनी मां के पास लौट आया। गांव के लोग सुमित्रा और उसके साहसी साथियों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अभिशप्त वन को भगवान की कृपा से सुरक्षित घोषित किया और वहां मंदिर का निर्माण किया। अतीत का रहस्य। गांव के बुजुर्गों ने सुमित्रा को बताया कि इस अभिशप्त वन की कहानी सदियों पुरानी है। इस वन में पहले एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक सुंदर युवती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक ने रुक्मिणी को देखा और उसे पाने की ठान ली। उसने अपनी काली शक्तियों से रुक्मिणी पर वश में करने का प्रयास किया, लेकिन रुक्मिणी ने उसका विरोध किया। अभिशाप की उत्पत्ति। तांत्रिक ने रुक्मिणी पर शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया, जिससे वह एक राक्षसी में बदल गई। रुक्मिणी, जो अब राक्षसी बन चुकी थी, तांत्रिक की शक्तियों के कारण अपनी पहचान और मानवता खो बैठी। तांत्रिक ने उसे अपनी दासी बना लिया और उसके माध्यम से अपने दुश्मनों को खत्म करने लगा। धीरे धीरे राक्षसी के आतंक से पूरा जंगल अभिशप्त हो गया। रुक्मिणी की मुक्ति। सुमित्रा ने यह जानने के बाद ठाना कि वह रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करेगी। उसने भगवान से प्रार्थना की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने उसे बताया कि रुक्मिणी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे उस तांत्रिक की कब्र को खोजना होगा
और उसकी हड्डियों को जलाकर राख करना होगा। अंतिम परीक्षा। सुमित्रा और उसके साथियों ने तांत्रिक की कब्र को खोजने का निर्णय लिया। वे जंगल में गहरे उतर गए और तांत्रिक की कब्र को ढूंढ निकाला। तांत्रिक की हड्डियां अभी भी वहां थीं और उसके चारों ओर बुराई का घेरा बना हुआ था। सुमित्रा ने हड्डियों को एकत्र किया और भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें जलाने का प्रयास किया। बुराई का अंत जैसे ही हड्डियां जलीं, जंगल में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। राक्षसी की आत्मा ने भयंकर चीखें मारी, लेकिन भगवान की कृपा से वह बुराई समाप्त हो गई। रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो गई और उसने सुमित्रा को धन्यवाद कहा। उसने सुमित्रा से कहा कि उसकी भक्ति और साहस ने उसे अभिशाप से मुक्त किया है। उपसंहार। उदयनगर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। सुमित्रा और अर्जुन ने अपनी जीवन में भगवान की कृपा का धन्यवाद किया और अभिशप्त वन की कहानी एक सीख बनकर रह गई कि बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि साहस और श्रद्धा से उसका सामना करना चाहिए। उदयनगर के लोग अब उस वन में बिना डर के जा सकते थे और वहां भगवान का मंदिर उनकी भक्ति का केंद्र बन गया। ये कहानी न केवल राक्षसी के आतंक को दर्शाती है, बल्कि एक माँ के साहस और भक्ति की कहानी भी है, जो अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है।